जब उम्र के साथ घुटना घिस जाता है, आपके नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, तो आपको डेली एक्टिविटीज़ में तकलीफ़ शुरू होती है। और जब हम एक्सरे कराते हैं तो कुछ कुछ इस तरह का एक्सरे आपको दिखाई देता है। दिस इज़ फीमर एंड दिस इज़ टिबिया। लैटरल साइड में यानी कि बाहर की तरफ आपको गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की तरफ बोन आपस में टच कर चुकी हैं और यहीं से दर्द शुरू होता है। तो जब हम इसका इलाज कराने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जब हमारे घुटने के एक ही हिस्से में तकलीफ़ है तो हम पूरे घुटने को क्यों चेंज कर रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। दूसरा सवाल, आपको बताया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपका दर्द ठीक हो जाएगा, आपका चलना फिरना आरामदायक हो जाएगा, आप डेली एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप तो चाहते हैं कि आप सिर्फ वॉकिंग ना करें, आप ज़मीन पे बैठ पाएँ, आप क्रॉस लेग बैठ पाएँ, आप योगा कर पाएँ, आप हल्की हल्की जॉगिंग करें। आप तो सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, बट नी रिप्लेसमेंट इज़ नॉट ऑफरिंग यू ऑल द आंसर्स। तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें? तो इसके लिए पहले हम बेसिक्स में चलते हैं कि हमारा घुटने का गैप कम क्यों हुआ। ये देखिए, ये फीमर बोन है जो आपको एक्सरे में यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस इज़ टिबिया, ये हमारी टिबिया है। इसके बीच में गैप क्यों होता है? क्योंकि ये कुशन होता है, ये इसको मेनिस्कस कहते हैं। दिस इज़ द कुशन जो दोनों तरफ होता है, और बोन आपस में टच इसलिए कर जाती हैं क्योंकि मेनिस्कस हमारा घिस जाता है, वेयर एंड टेयर हो जाता है उम्र के साथ। तो हमारे सिर्फ इस पार्ट का मेनिस्कस डैमेज है, इधर नहीं है। इसमें जो एसियल लिगामेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो हम पूरा घुटना क्यों चेंज कर रहे हैं? वाई नॉट टू रिप्लेस ओनली दिस पार्ट? अगर हम सिर्फ मेनिस्कस को रिप्लेस करेंगे तो उससे हमें सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आप एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, आपका एसियल लिगामेंट बचा सकते हैं, और आपको जो 15 से 20 साल के बाद नी रिप्लेसमेंट का रिवीजन होना है, जिसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं, उस सब से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, लेट्स सेव द ओरिजिनल नी, लेट्स नॉट रिप्लेस द नी, लेट्स रिप्लेस ओनली द डैमेज्ड पार्ट विच इज़ meniscus. So meniscus replacement is the answer, not the knee replacement. Thank you.